कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं अगर, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या हाई पेइंग स्किल्स है एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, उनको आप ज़रूर एक्वायर्ड करिए, ज़रूर अपने स्किल लिस्ट में डालिए ताकि आपको काफ़ी अच्छा जॉब का पैकेज का ऑफ़र मिले। किसी भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, आप मतलब पढ़ रहे हो किसी टॉप टीयर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर स्टडिंग इन टॉप टीयर कॉलेज मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, या फिर आप किसी भी बॉटम टीयर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टॉप टू बॉटम किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत काम का हो सकता है ये सारे स्किल्स। अच्छा, स्किल्स कई हैं आपके लिए, मतलब बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको चाहिए बेसिकली कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में एक इम्पॉर्टेंट फील्ड क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फील्ड नहीं बोलूँगा, एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट आपके दिमाग में चाहिए। वो क्या है? कीप अपग्रेडिंग, कीप इम्प्रूविंग। ये दो चीज़ें आपके पास होना चाहिए। हर दिन, हर टाइम, हर महीना आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है कंपटीशन में बने रहने के लिए। तभी इस फील्ड में, ये फील्ड जो है बहुत डायनामिक है और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है। बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब पर टीयर 3 कॉलेज से पढ़ के गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, जो बड़े कंपनीज हैं उसमें काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैंने खुद बात किया हुआ है, उनके साथ जो बात किया, उनका जो वीडियो है, कन्वर्सेशन है, उसके लिंक्स भी हमारे पास है, जिसको मैं डाल दूंगा फॉर योर ईज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। साथ में आपको बताऊं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट अगर आप चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से स्किल्स चाहिए, करियर रिलेटेड एडवाइसेस, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। जल्दी उसको 10,000 करवाना है आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड फर्स्ट कमेंट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो स्किल्स डिपेंड करता है आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, फील्ड वाइज डिपेंड करता है, राइट। बट एज ए स्टूडेंट फील्ड पता नहीं होता है कौन सा फील्ड बेस्ट है। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको 3 फील्ड बताऊंगा जो ऑलमोस्ट यू कैन से दैट एवरग्रीन होने वाला है नेक्स्ट 15-20 ईयर्स तक। आफ्टर दैट क्या होगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये 3 फील्ड बहुत ही शानदार है। खाली ये 3 फील्ड ही अच्छा है ऐसा नहीं है, बट ये 3 फील्ड बहुत डिमांडिंग है। मैं इसमें आपको बताऊं कौन कौन से 3 फील्ड है, उन फील्ड के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उन फील्ड में क्या क्या स्किल्स चाहिए है। लेकिन वो सारे फील्ड, कोई फील्ड हो, कुछ बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरत होता है अगर आपको एक्सेल करना है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, किसी भी कंप्यूटर साइंस फील्ड में। तो क्या है? सॉफ्ट स्किल्स। वो सेम है सबके लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी और आईटी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। बट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है एज कम्पेयर टू आईटी एंड सीएससी। वो अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो कम्युनिकेशन में क्या चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और एक बात, टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके पास प्लेटफॉर्म तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पास ऑनलाइन है, किताबें अच्छे मिल जाएंगे आपको बाय करने के लिए, ऑनलाइन टीचर्स अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपके कॉलेज के टीचर अच्छे नहीं हैं, आप बहुत अच्छा परसेंटेज जरूर लाइएगा। परसेंटेज अच्छे लाने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, कैसे परसेंटेज लाया जाता है, कैसे पढ़ाई किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले हम बात करते हैं कौन से फील्ड हैं टॉप फील्ड, इसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का डेटा को बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, तो भाई क्या करना है आपको वीडियो को लाइक कर देना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, और एक चीज़ आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जो की आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होता है, प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए। की प्रोग्रामिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात करते हैं। पहले देखो, स्टार्ट करो सी से, C++। ये 2 चीज़ आपको आना चाहिए। आपके रिज्यूम में लिखा है तो अच्छा है, ठीक है, ये दोनों आना चाहिए आपको। या फिर अगर मान लो आपको ये दोनों अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे को नहीं आता है, प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, तो पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। मैं क्या करूँगा, आपको एक फ्री कोर्स दूंगा पाइथन का। सो आई विल गिव यू डिफरेंट लिंक्स फॉर लर्निंग पाइथन, ठीक है, फ्री, कंप्लीटली फ्री, पैसा लगेगा नहीं। और ट्राई करूँगा सर्टिफिकेशन देने का भी, ठीक है। ये मैं नहीं दूंगा, नेट पर बहुत सारे मिलते हैं अच्छे जगह पर, अच्छे क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है, ढूंढना पड़ेगा।
इस एफर्ट के लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो में आपको विद इन 24 आवर्स 300 लाइक्स लाना है। और 300 लाइक्स कुछ खास नहीं है, बस मुझे पता आप लोग करते हैं इसलिए ज़्यादा लाइक्स का टारगेट देता नहीं हूँ मैं। आप कर दीजिए इतना तो मैं आपको पाइथन का फ्री अच्छा कोर्स आपको दे दूंगा विद इन। और कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्या क्या इसमें आपके पास फील्ड है। तो पहला फील्ड हमारे पास जो आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखो भाई, सॉफ्टवेयर में कितने भी चेंजेस आए, इस फील्ड का डिमांड हाई था, हाई है, हाई रहेगा। अभी अगर जाके मैं चेक करता हूँ गूगल पर, जस्ट गो टू गूगल एंड लेट मी चेक कितने अभी जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब सर्च करो, सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स इन इंडिया सर्च करिए। देखेंगे आप कितना है, 1,02,000 लिस्टेड जॉब्स है और लगभग 1600 जॉब्स क्या नया है। आप देखो कोई सा ही फील्ड है, अगर उस फील्ड में 1 लाख प्लस जॉब्स लिस्टेड है और 1600 नया है, लिंक्डइन पर इन जनरल लिंक्डइन पर आईटी से रिलेटेड ज़्यादा रहते हैं और बाकी का इतना ज़्यादा नहीं रहता है। 2016 के आसपास जॉब्स है, मतलब बहुत अच्छा डिमांडिंग फील्ड है। आपको दिखेगा सारे जो टॉप फील्ड है सबका दिखाऊंगा मैं। तो ये हाँ, इसलिए ये फील्ड का डिमांड काफ़ी अच्छा है और आप देख भी पा रहे हैं अच्छा है और इसमें फ्यूचर काफ़ी अच्छा बन सकता है। अगर सैलरी की बात करोगे, सैलरी डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, कितना स्किल आपके पास है, कौन से कंपनी में जॉब लग रहा है। तो अगर Tier 3 कॉलेज है तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक मिल जाएगा, एवरेज में इतना ही मिलता है। Tier 2 कॉलेज है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक मिल जाएगा। Tier 1 कॉलेज है 20, 25, 30, 40, आगे बढ़ते रहो, मिलता रहेगा, 1 करोड़ मिलता है। ठीक है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर का डेवलपमेंट जो फील्ड में जाते हैं, जो डेवलपर बनता है उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाता है उसका बहुत फायदा होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएगा, वो वैसे ही रहता है। इसमें बहुत सारे और फील्ड होते हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में, सपोर्ट में जाता है, टेस्टर बनता है, परचेज डिपार्टमेंट में जाता, सेल्स एंड बोल सकते हो आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट में जाता है। तो इस तरह का रहता है। ठीक है, तो उस तरह का मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो इसमें रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहता है? डीलिंग विद क्लाइंट नीड्स, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एंड फिक्सिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक स्किल चाहिए होता है बिकॉज अलग से डिपार्टमेंट है इसका। मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग सिस्टम, कोलैबोरेशन, ट्रबल शूटिंग, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेसेस एंड मेंटेनेंस, राइटिंग कोड अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक है जी, ये होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, ये भाई वेरी करता है काउंटर कंपनी, कोई कंपनी कुछ लिखता है, कोई कंपनी कुछ लिखता है। ये आप देखोगे नेट पर सर्च करो, ये है ही नहीं, मेरा लैंग्वेज है। क्यों? कॉपीराइट से बचने के लिए, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा कोई आके ना। बट ये जो बता रहा हूँ मैं, ये जरूरत होता है, इससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो इससे रिलेटेड होगा। क्या क्या स्किल चाहिए? डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, C++, C#, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, DBMS चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, MySQL, NoSQL, OS, विंडोज, मैक, लाइनक्स, आपको बेसिक एटलीस्ट आना चाहिए। बेसिक टेस्टिंग स्किल्स, सेलेनियम जो है टेस्टिंग मैनेजमेंट टूल्स होता है, ऑटोमेशन आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। 2 टूल बताया, कुकुम्बर एंड APM बताया मैं आपको। अच्छा, इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें क्या होता है, 6 या 7 फेजेस होते हैं, सब अपना वेबसाइट अलग अलग देते हैं। 6 पेजेस ले लिया बिकॉज ये थोड़ा स्टैंडर्ड मेरे को लगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लानिंग, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, दैट्स इट। तो 6 आपके इसके होते हैं और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस क्वेश्चन आपको एज ए फ्रेशर जरूर पूछेगा कंपनी HR, भाई SDLC क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, ये पूछेगा आपसे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेटा साइंस। ये काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स फिलहाल है। ये बहुत पुराना नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत पुराना है, 30 साल, 35 साल, 40 साल बोल सकते हो पुराना है, जब से स्टार्ट हुआ है। बट ये नया है, इसका नीड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। AI फील्ड में, किसी फील्ड में इसका नीड बहुत ज़्यादा है। मतलब हेल्थ से लेके, इंश्योरेंस से लेके, सॉफ्टवेयर से लेके हर जगह इसका नीड है। इसलिए मार्केट में, मैकेनिकल वाले को भी इसका नीड है, मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा डिमांड फिलहाल है। बट AI की वजह से सारे जो इस फील्ड हैं इनके नंबर ऑफ जॉब्स डाउन जाएंगे आगे 10-20%। बट AI में जॉब्स क्रिएट हो जाएगा फिर, और इसका नीड AI में भी है, डेटा साइंस का नीड अच्छा खासा है। इसमें अगर देखेंगे आप नंबर ऑफ जॉब्स कितना है, जस्ट यहाँ पर क्या करिए आप चाहिए, किसी को बताने का जरूरत नहीं, इजीली हो जाता है। डेटा साइंस जॉब्स क्या आपके पास है, देख लीजिए यहाँ पर 92,000 टोटल लिस्टेड जॉब्स है और 1600 जॉब्स फिलहाल क्या है, नया है।
तो मतलब क्या है, ये अच्छा एक डिमांडिंग फील्ड है। इसमें रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहता है, तो पहले बता दूं, डेटा साइंस कोई जॉब प्रोफाइल नहीं होता। डेटा साइंस पढ़ाई की बात कर रहे हैं, इसमें डेटा साइंटिस्ट होता है, डेटा इंजीनियर होता है, डेटा एनालिस्ट होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, डेटा स्टोरी टेलर होता है। इस तरह का आपका इसमें क्या होता है, जॉब टाइटल और जॉब फील्ड रहता है। पर डेटा साइंस लिया मैंने, यहाँ पर जो बताया डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए इतने सारे स्किल की नीड बनता है। सबसे ज़्यादा स्किल चाहिए डेटा साइंस फील्ड में डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ईडीए है, प्रोसेसिंग है, क्लीनिंग है, वेरीफाई क्वालिटी ऑफ डेटा, डेवलप मॉडल्स यूजिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन न्यू ट्रेंड्स, रेटिंग फ्यूचर आउटकम्स, ये आपका है। तो बेसिकली इसका मेन काम होता है, जो डेटा साइंटिस्ट होता है मॉडल्स बनाता है, ऑटोमेशन में काम करता है, नया नया तरीका ढूंढता है कैसे मैं सिस्टम को और ऑटोमेट करूँगा और अच्छा इनसाइड इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कंपनी के सीईओ को, कंपनी के मैनेजमेंट को, ताकि वो डिसीजन ले पाए। किस तरह का डिसीजन, बिजनेस डिसीजन। क्या है रिक्वायर्ड स्किल चाहिए, एक्सेल। अच्छा, यहाँ पर जो आपका सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर हो कोई भी बंदा हो, एक्सेल सीखो, काम आएगा, ठीक है। इसके बाद एसक्यूएल, पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, डब्ल्यूबी डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, पाइथन, आर, सी प्लस प्लस, बिग डेटा टूल, स्पार्क, हडूप, सास प्रोडक्ट, probability and statistics, data wrangling tools, Altair, LN, database, MySQL, MongoDB, ये सारे databases हैं। DL and machine learning, DL मतलब deep learning with NLP, NLP क्या होता है, natural language processing होता है। Cloud computing, AWS, Amazon Web Services, Azure, Microsoft Azure, Google Cloud, DSA आपको आना चाहिए, थोड़ा नीड होता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फुल स्टैक डेवलपर। इसका जॉब्स भी ठीक ठाक है, यहाँ पर लिस्टेड इतना आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज आप बोलेंगे इतने कम है, आप बता रहे हो। इसका नीड बहुत ज़्यादा है, मार्केट में इसका नीड है। अगर देखेंगे आप 9000 जॉब, नया जॉब्स 200 है, लेकिन नौकरी पर 31,000 है जॉब लिस्टेड। इसमें लिंक्डइन और एक जगह पर कितने हैं आपका 8,000 है। तो इसका डिमांड है, मार्केट में डिमांड है इसका फुल स्टैक डेवलपर का, और इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। अगेन जो बताया मैंने, सैलरी वही जो सैलरी पहले बताया था सॉफ्टवेयर डेवलपर केस में, लगभग वही सैलरी वेरी करता है एज ए फ्रेशर। अगर हाई सैलरी किसी को कमाना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप 1% जाना होगा, किसी फील्ड में हो, अपने फील्ड में। टॉप 1% वाला हर फील्ड में पैसा अच्छा कमाता है, लेकिन वेरी करता है कौन सी फील्ड में टॉप 1% में है। जैसे मान लो कोई ऑर्थोपेडिक, आप डॉक्टर समझो, कोई मान चलो सब्जी मार्केट चलते हैं। सब्जी मार्केट में हर सब्जी का सेम रेट नहीं होता है, टाइम कब निकला है, कैसा दिखता है, कैसा क्वालिटी है, उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो एक आलू का कीमत कभी 100 रुपये किलो होना पॉसिबल नहीं है, हुआ नहीं आज तक, मैंने सुना नहीं है। बट 100 रुपये किलो भिंडी हो सकता है, 100 रुपये किलो आपका कोई और वेजिटेबल्स हो सकता है, समझ रहे हो। बट टॉप 1% में पैसा सब कोई कमाता है। ज़्यादा कम मतलब कंपेरिजन करोगे ज़्यादा कम होगा, बट ऐसे बोलोगे बहुत अच्छा पैसे कमाता है। जैसे आलू का रेट कभी 40 रुपये पर केजी भी हो जाता है। इन चैनल गाँव में कितना होता है आलू का रेट, जब आलू नया निकलता है 8 रुपया 10 रुपया। मैं लाया था आलू 6.5 रुपये किलो, 50 किलो का रेट था, मैं अपने गाँव में जब गया था लास्ट ईयर। कहानी समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। सो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, वर्किंग टुगेदर, कोलैबोरेशन स्किल सब कुछ चाहिए, खाली इसमें नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए तीनों का, विंडोज, मैक एंड लाइनक्स। डिजाइन फॉर स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी एंड कीप इंप्रूविंग। डिजाइन एंटायर स्ट्रक्चर, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस, एबिलिटी टू यूज एपीआई सर्वर्स, प्रोक्सीज। यूएक्स क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस होता है, यूआई यूजर इंटरफेस हो तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो। तो इसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होता है, 3 चीज़ें होता है आपका, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट होता है। ये आपके पास और कुछ है क्या, हाँ डेटाबेसेस भी कुछ था यहाँ पर, हाँ डेटाबेस भी है। तो फ्रंट एंड में क्या होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविन क्या होता है आपका, CSS फ्रेमवर्क होता है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, एंगुलर.js, और उसके बाद React.js, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। JS जहाँ लग गया पीछे तो वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क मान लो। बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें 3 में से एक आना चाहिए, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। लोग जावास्क्रिप्ट प्रेफर करते हैं। PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर फ्रेमवर्क आपको बहुत सारे आना चाहिए, जो हर कंपनी का अलग फ्रेमवर्क यूज़ करता है। Node.js क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, आप जो सिस्टम बना रहे हो, जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो, आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो, वो हर प्लेटफॉर्म पर चलेगा। iPad पर चलेगा, मोबाइल पर चलेगा, लैपटॉप पर चलेगा, डेस्कटॉप पर चलेगा, टीवी पर चलेगा, हर जगह चलेगा, वो डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। Django, Ruby on Rails, Node.js and Express.js। Ruby on Rails
पाइथन जैसा तो नहीं होता है, पर्ल पाइथन जैसा ही हो, मतलब पाइथन और पर्ल जैसा होता है बट सेम नहीं, पाइथन नहीं है, ठीक है। डिजाइंगो बेसिकली पाइथन का बोल सकते हो है। डेटाबेस में MySQL, मोंगो डीबी, कैसेंड्रा, बोल्ड डीबी, NoSQL आना चाहिए आपको। वर्जन कंट्रोल गिटहब, गिटलैब, टेस्टिंग में जेस्ट, साइप्रेस, प्लेराइट आपको आना चाहिए। API डेवलपमेंट, रेस्ट, उसके बाद GraphQL। रेस्ट में जो बाकी चीज़ें, रेस्ट जो इंपॉर्टेंट है, वेब सिक्योरिटी आपको आना चाहिए बिकॉज वेबसाइट डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको इसमें सक्सेस चाहिए तो बेसिकली ये 3 बड़े फील्ड हैं। अच्छा, आप किसी फील्ड में किसी फील्ड को चूज करो, देखोगे बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत कॉमन है यहाँ पर, लाइक जैसा जावा स्क्रिप्ट। तो देखो यार, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लो जो मोस्ट डिमांडिंग है। 3 बताता हूँ, इनमें से एक कर लो, जावा स्क्रिप्ट, जावा और पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाइथन आपको फ्री मिलेगा, 300 लाइक करना है। अच्छा, और एक बात, जो मैं सॉफ्ट स्किल की बात कर रहा था, कुछ चीज़ें भी बता रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। इफ़ यू आर स्टडिंग इन Tier 3 कॉलेज, तो आपके पास एक चीज़ की डाउन साइड है, कॉलेज अच्छा नहीं है आपका, उसमें कैंपस प्लेसमेंट अच्छा हो नहीं सकता है। बट एक पॉजिटिव है, आपके पास मौका है अपने परसेंटेज को हाई करने का, अपने कम्युनिकेशन को बेटर करने का, अपने स्किल को अच्छा करने का, सॉफ्ट स्किल हो या फिर आपका कोडिंग स्किल या फिर टेक्निकल स्किल बोलोगे। तो अच्छे परसेंटेज, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। तो इसके लिए ये स्किल है, पढ़ाई, उसके बाद कोई लैंग्वेज सीखना, अच्छे से लिखना एग्जाम में स्किल है, सब नहीं कर पाते हैं, तो ये सीख सकते हैं आप। तो ये तीनों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, स्पीक, राइट एंड रीड, ठीक है। इसका प्राइस जो है, रिकॉर्डेड सारे कोर्स है, हर साल एक महीना मार्च में हम क्या करते हैं, लाइव प्रैक्टिस रन करते हैं आफ्टर लर्निंग बेसिक स्किल, बिकॉज इफ यू डोंट नो कैसे सेंटेंस बनाओगे, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन कहाँ लगाओगे, कैसे एग्जाम में अपने से लिखोगे, सब अगर पता नहीं तो बोलो कैसे आप। सो फ्रॉम दिस कोर्स यू कैन लर्न दिस थ्री थिंग्स। इसका प्राइस है 1000 रुपीज़, बट अभी 50% ऑफ है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएगा। उस डिस्काउंट और प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहा, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बात नहीं कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, सेंटेंस बन नहीं पा रहा है, वर्ड्स माइंड में आता ही नहीं है, बात करते टाइम हेजिटेशन होता है, गलत समझ, मतलब लगता है कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक मैं कर रहा हूँ मे बी, तो वो सब हेजिटेशन इस कोर्स से काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस आपका मार्च में हर साल प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका प्राइस जो है 999 रुपीज़ है, 499 रुपीज़, लेकिन 100 रुपये डिस्काउंट 399 रुपीज़ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, जाओ बाय करो एंड अपने जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। द सेम प्रॉब्लम आई हैव फेस माई लाइफ एंड सॉल्व इट, सो दैट सो मेनी स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम, यू कैन डू इट टू, राइट। यहाँ पर आ जाइए, हाई पेइंग स्किल समझना आ गया। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करने वाला हूँ मैं। अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम Tier 3 कॉलेज, तो आपको एक चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, गाइडेंस का। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल नहीं पाता है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप भटकते हैं अच्छे गाइडेंस के लिए। इसके लिए मैं कुछ नया करने वाला हूँ। टॉप कुछ मान लो, मैंने आपको बोला अभी क्या बोला, टॉप 5% में। देखो, अगर आप भीड़ में हो तो पहले कोशिश करो टॉप 10% में आओ, 10 to 20% में। फिर कोशिश करो एफर्ट डाके 5 to 10% में। फिर कोशिश करो टॉप 4%, 3%, 2%, 1% में आना थोड़ा मुश्किल होता है। आफ्टर हैविंग 5, 10, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस आप 1% में आ सकते हो। डायरेक्टली 1% में आना बहुत मुश्किल होता है, बट हाँ, कॉलेज अच्छा हो तो वो डायरेक्टली हो सकता है। बहुत सारे आ जाते हैं, दैट कैन बी पॉसिबल, ठीक है जी। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू एंड लाइक कर देना वीडियो को।